अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो में हम हरकत व सकनात इस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई है वो था उर्दू ज़बान का तारुफ़, जिसके ज़िम्न में हमने उर्दू ज़बान के तमाम हरूफ़ तहज्जी और उर्दू के तमाम तर अक़साम के हरूफ जो होते हैं उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। लेकिन उन हरूफ के ऊपर जो हरकत व सकनात दी जाती हैं वो कितनी किस्म की होती है, उनके नाम क्या होते हैं, उनके ख़ुसूसियात क्या होती है, इस वीडियो में हम उनसे मुताल्लिक़ तफ़सीली मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, पहले हरकत सकनात किसे कहते हैं उसे समझते हैं। अल्फ़ाज़ बनाने के लिए एराब अलामात का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरकत व सकनात ज़ाहिर करने वाले तहरीरी निशानात एराब कहलाते हैं। आसान से अल्फ़ाज़ हैं एराब, अलामात। ये क्या होते हैं? इनसे उर्दू तहरीर पर क्या असर पड़ता है? क्यों इनका लगाना ज़रूरी है? वो सारी बातें इंशाअल्लाह तफ़सीलन इस वीडियो में आएँगी। चलते हैं आगे की तरफ। ज़बर। अब पहले तो हम देखते हैं ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, ये सारे अल्फाज का साबिका हमको दो जगह होता है और बचपन ही से होता है। जैसे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो इब्तदाई जो किताबें होती है, दरसी किताबें अव्वल, दुव्वम, सुव्वम की, वहाँ पर इन तमाम एराब का इस्तेमाल करते हुए जो है तो किताबों में छोटे मोटे जुमले और असबाक दिए जाते हैं, वहीं इनका तसव्वुर वाज़े कर दिया जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि हमारा ताल्लुक़ जब मकातिब से बनता है तो उस वक़्त कुरान से पहले जो कायदे पढ़ाए जाते हैं, चाहे जिस मकातिब फ़िक्र से हों, लेकिन वहाँ पर यही चीज़ें हमको समझाई जाती है, ज़ेर, ज़बर, पेश, कुरान से पहले ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, जज़म वग़ैरह की का इल्म वहाँ पर भी पूरे कायदे और कवानीन के साथ हमको समझा दिया जाता है। इस तरीके से इन अलामात को और एराब को समझने के लिए दो तरफ से ताकत लगाई जाती है। एक स्कूल में भी इसको पढ़ने का और पढ़ाने का और समझने समझाने का मौका मिलता है, साथ ही साथ मदारिस व मकातिब के अंदर भी इस पर जो है तो काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि यही अरबी ज़बान की भी बुनियाद है और यही उर्दू ज़बान की भी बुनियाद है। तो देखते हैं ज़बर किसे कहते हैं। ये फ़तहा, ये अरबी का ही लफ्ज़ है। ये जो इस्तिलाह है अरबी से आई है, इसे फ़तहा भी कहते हैं, यानी जिन हरूफ के ऊपर जो है ज़बर लगता है तो वहाँ पर ये ज़बर जो है फ़तह कहलाता है, जो हर्फ़ के ऊपर लगाया जाता है। आसान सी बात है, कुछ ये ज़्यादा वक़्त देने की ज़रूरत नहीं है। मस्त, दर्स, फ़र्क, दस्त, अकमल, अजमल, देखिए यहाँ कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़बर का इस्तेमाल हुआ है और वो किस तरीके से काम कर रहा है ये भी देखते हैं। जब हम अगले एराब और अलामात को देखेंगे तो ये इनका फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ज़बर किसी हर्फ़ों पे आकर कैसी आवाज़ पैदा करता है, पेश आकर कैसे आवाज़ पैदा करता है, जब ज़ेर की शक्ल में आता है तो क्या करता है। तो चलिए, ये था ज़बर। चलते हैं उसके बाद ज़ेर की तरफ। ये याद रखना है ख़ास तौर से इस्तिलाह को, कभी-कभी इम्तिहान में इस तरीके का सवाल आ जाता है कि मुतबादिल में ज़ेर वाले अल्फ़ाज़ दिए जाते हैं और कहते हैं कि मुतबादिल में से कौन-सा जवाब इसके लिए सही है, तो उसके अंदर दे देता है ज़म्मा और फ़तहा, कसरा, मुशद्दिद। तो वहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि ज़ेर के लिए कसरा कहा जाता है, जैसे हमने ऊपर देखे, ज़बर के लिए फ़तहा कहते हैं और भी इस्तिलाहें आगे आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कसरा, इसे कसरा भी कहते हैं, जो हर्फ़ों के नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए ज़िक्र, फ़िक्र, जिल्द, फ़िक्र डबल आ गया है, किस्म, बिस्मिल, झिलमिल, मिल्क, रिज़्क, किताब, मिसाल। देखिए यहाँ पर इन लफ्ज़ों के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसमें ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है। चलते आगे की तरफ, और ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ने की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा मवाद लिए हुए हैं और बहुत सारे इसमें मौज़ूआत में यकसानियत के सबब इसे एक ही नशिस्त में पेश करना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये मुझे समझाने के लिए और आपको समझने के लिए इसमें ज़्यादा आसानी होगी। तो थोड़ा ज़्यादा वक़्त देने का मन बना लीजिए। अगला है पेश, इसे ज़िम्मा भी कहते हैं, जो हर्फ़ के ऊपर लगाया जाता है। देखिए मुल्क, मुस्लिम, मुराद, मुबारक, गुल, रुख, बुत, कुल, तूफ़ान, दुआ, मुश्त, ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिसके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी एक हर्फ़ के ऊपर पेश लगा हुआ है और यहाँ पर इसके लिए जो इस्तिलाही नाम है ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तशदीद। तशदीद
क्या काम करती है? हर्फ के सोती तकरार को ज़ाहिर करने के लिए। या सोती तकरार यानी वो एक हर्फ की आवाज़ को दोबारा पैदा करने के लिए तस्दीद का इस्तेमाल होता है। तकरार करना यानी उसको दोबारा दोहराना, तकरार करने के लिए हर्फ़ों के ऊपर लगाई जाती हैं। जिन हुरूफ़ पर लगाई जाती है उन्हें मुशद्दिद या दाल लिखने से रह गए हैं, मुशद्दिद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अल्लाह, मोहम्मद, शिद्दत, हुम्मत, मिल्लत, जन्नत, दिक्कत, देख रहे हो किसी न किसी एक हर्फ के ऊपर तस्दीद लगी हुई है और वो हर्फ के अंदर उस हर्फ की आवाज़ की तकरार हो रही है। 2 बार वो हर्फ को इस्तेमाल किया जा रहा है। और उर्दू में तो कम, लेकिन हम जब कुरान पढ़ते हैं, दीनी किताबें पढ़ते हैं जो अरबी ज़बान है, उसके अंदर तशदीद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं तनवीन। तशदीद और तनवीन इसका गहरा ताल्लुक अरबी से है। यहाँ पर अब तो हम देखते हैं कि अरबी में उर्दू के अंदर तनवीन वाले अल्फ़ाज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। उमूमन अल्फ़ाज़ के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश लगाने से तनवीन बनती हैं। उर्दू में सिर्फ़ 2 ज़बर की तनवीन इस्तेमाल होती है। देखते होंगे आप कि उर्दू की जो तहरीरें होती हैं, उसके अंदर आम तौर पे बस ये कुछ अल्फ़ाज़ हैं जिसके साथ 2 ज़बर जुड़कर आते हैं, जैसे फ़ौरन, तक़रीबन, मजाज़न, मआन, दफ़अतन, अंदाज़न वग़ैरह वग़ैरह है। कुछ बहुत कई एक अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन 2 ज़बर के साथ ही ज़्यादा आते हैं। 2 ज़ेर और 2 पेश वाले अल्फ़ाज़ आम तौर पे अरबी ज़बान में मुरव्वज है। उर्दू में ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं के बराबर मिलते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। जज़म। जज़म क्या काम अंजाम देती है? हर्फ के सोती सुकून को ज़ाहिर करने के लिए इसे लगाया जाता है। यानी जैसे हम अंग्रेज़ी में जिसको साइलेंट लेटर्स कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी जज़म का काम क्या होता है कि वो हर्फ के सुकून को, यानी जब किसी लफ्ज़ पर, किसी हर्फ पे ज़बर आए, ज़ेर आए और उसके बाद जज़म लगे तो वो किस तरीके से अदा होता है उसको हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे सब, आ, कल्ब, कल्ब, यहाँ पे लाम की आवाज़ सुकून इख्तियार कर रही है। अज़्म, सब्र, नग, शख्स, रस, जश्न, फ़र्द, नस्ल, बज़्म। यानी पूरी तरह आवाज़ गायब भी नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक वो उसकी आवाज़ को साकिन करती हैं। ये जज़म का काम होता है। चलिए आगे की तरफ। हमज़ा। हमज़ा क्या करता है? 2 मुसव्वतों को जोड़ने का काम। 2 मुसव्वतों को जोड़ने वाला निशान हमज़ा कहलाता है। वैसे ये इम्तिहान की गर्ज़ से ये सवालात तो कुछ मुमकिन नहीं है कि इतने आसान सवालात पूछे जाएँ, लेकिन चूँकि ये हमको पूरी तरह इस चीज़ को समझना है ग्रामर को, इसलिए हम इसे देखते चलते हैं कि हमज़ा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 आवाज़ें मिलाने का काम करता है, जैसे नाव, जाओ, अलिफ़ के साथ वाव की आवाज़ को मैच कराने के लिए। जैसे मसअला, इससे इसको लाम से मौखर वाव से ख़ै को जोड़ा जा रहा है। मुअस्सर वाव को सीन से जोड़ने का, ये जो जोड़ने का काम अंजाम दे रहा है यहाँ पर, ये है हमज़ा। क्या कहा जा रहा है? 2 मुसव्वतों को, सौत आवाज़, 2 आवाज़ों को जोड़ने का काम जो है तो हमज़ा करता है। यहाँ ये अल्फ़ाज़ आपके सामने हैं। नाव, जाओ, सजाओ, बताओ, बजाओ, मुअस्सर, मुअख्खर, मसला, मुअद्दब, अज्ज़ा, अशिया, शुहदा। तो यहाँ पर समझ में आ रही है बात। चलते हैं आगे। या मादुला। अब ये है हमारा मौजू कि जिनके मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, यानी मादुला, लीन, मारूफ, मजहूल, ये क्या चीज़ें होती है, ये हमको देखना है। ये निशान या मादुला के निशानदही करता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। देखिए ये जो असल में यहाँ बताना मकसूद ये है, ये जो छोटा सा ज़बर जैसे लकीर लगी हुए हैं, जिस जो या मादुला का निशान वाज़े कर रही है, मयाना, उसके बाद प्यार, त्याग और बैज़ा वग़ैरह। तो ये असल में इस निशान की तरफ इशारा है। अभी आवाज़ कैसे वाव मादुला में आती है, वो आगे आने वाली बात है। यहाँ सिर्फ़ हमको उन निशानात को समझना है। चलते हैं आगे की तरफ। आप देखते होंगे कि छोटी क्लासों के अंदर जब ये उर्दू तहरीरें बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती हैं, तो उस वक्त इनकी आवाज़ों की वजाहत के लिए कभी इनके जो अल्फाज दिए जाते हैं उनके ऊपर तमाम अलामात का ख्याल रखा जाता है। जैसे यहाँ पर नून गुन्ना के दांत के अंदर नून गुन्ना
चूँकि ये नून जो है इसकी आवाज़ जो है तो साइलेंस हो रही है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कभी उल्टा आँट लगाया जाता है। तो इस किस्म की अलामात जो हैं, वो अलामात का भी हमको यहाँ पर वो अलामात भी समझना है, क्योंकि अगर इम्तिहान के अंदर कभी कोई सवालात ऐसा आ जाता है कि नून वस्ली किन अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल हुआ है, नून गुन्ना कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, या नून गुन्ना किसे कहते हैं, उसके नीचे तारीफ़ आ जाए, कोई जुमला आ जाए कि जिसके अंदर नून गुन्ने का इस्तेमाल हो, तो ये अलामात को भी हमको समझना है कि कौन सी अलामात से उनको वाज़ेह किया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसे याय और वाव पर छोटा-सा लिखा जाता है। देखिए ये अल्फ़ाज़ आमतौर पे किसी के उर्दू लिखने का इम्तिहान अगर लेना होता है तो लोग इसी तरीके के अल्फ़ाज़ लिखवाते हैं। ईसा, मूसा, यहया, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुज्तबा, बुशरा, ज़िक्रा, कुबरा। बहरहाल ये काफ़ी उर्दू में आज भी मुरव्विज़ हैं। चाहे जाए कि जैसे इस्माइल लिखते वक़्त लोग, अब ईसा लिखते वक़्त लोग कभी-कभी जो है तो अलिफ मकसूरा को जो है तो हटाकर दूसरे अंदाज में लिखते हैं, लेकिन उर्दू तहरीर की ये खूबसूरती है कि अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज लिखना चाहिए। ये अलिफ मकसूरा क्या तारीफ़ है उसकी? याय और वाव के ऊपर, है ना? जैसे ज़कात लिखते वक़्त लगाते हैं हम, सलात लिखते वक़्त लगाते हैं हम, और यह तो तकरीबन पूरी मिसालें याय की आ गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाज़ों में वाव होता है और वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पर भी अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन ये अल्फ़ाज़ जो है अरबी ज़बान से आए हुए अल्फ़ाज़ हैं, और वही उसी कायदे की रूह से अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल होता है। अलिफ ममदूदा, क्या है अलिफ ममदूदा? अलिफ ममदूदा जिस पर मद का निशान लगाया जाए। देखिए अलिफ कर ऊपर आ, ये जो इसकी आवाज़ तकरीबन दोहरी कर जाता है ये। ओ को आ बना जाता है। तो देखिए आब, आदम, आवाज़, आदाब, आहट, आसमान, आगाज़, आतिश, आहिस्ता, आफ़ताब, आशियाना, आस्ताना। आसान आसान बातें हैं, इसलिए ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। वाव मारूफ़, तवील मुसव्वता जिसमें वाव की आवाज़ तवील हो, वह मारूफ़ कहलाता है। पहले मारूफ़, मजहूल, ये 2 लफ्ज़ों के मानी को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। वो आवाज़ जब खींची जाती है किसी हर्फ़ की, तो वहाँ पर वो हुरूफ़ इल्लत की शक्ल मारूफ़ होती है, और जब आवाज़ को मुख़्तसर किया जाता है तो उस हुरूफ़ इल्लत की आवाज़ वहाँ पर मुख़्तसर की जाती है। अब यहाँ पर देखिए वाव मारूफ़ की बात चल रही है, और ये अल्फ़ाज़ों को सामने रखिए। ये खुब है या खूब है, ये जुन है या जून है, या बूँद है या बूँद है। आप समझ रहे होंगे, एक मरतबा मैं जो गलत पढ़ रहा हूँ, आप उसको भी महसूस कर रहे होंगे। यह लफ्ज़ खूब है, जून है, बूँद है, मानूस है, फ़ानूस, मग़रूर, जासूस, शऊर, सुकून। क्या हुआ है? आवाज़ वाव की खींची जा रही है, बस और कुछ नहीं समझना है। जो तवील मसव्वदा खींचे जाने वाला आवाज़ को लंबी कर देता है, यहाँ पर जो है मारूफ़ कहलाएगा। वो चाहे वाव हो मारूफ़, चाहे याए मारूफ़ हो, बात वही है। याय की आवाज़ खींची जाएगी, याय मारूफ़ कहलाएगी, वाव की आवाज़ खींची जाएगी, वाव मारूफ़ कहलाएगा। तो इस तरीके से ये अल्फ़ाज़ थे, और ये उसकी तारीफ़ भी हैं। चलते हैं आगे की तरफ। वाव मजहूल, अभी जल्दी बताया हूँ आपको कि मजहूल में आवाज़ क्या होंगी? मुख्तसर, मुख्तसर मुसव्वता, यानी जिसमें आवाज़ वाव की आवाज़ मुख्तसर हो, और वाव मजहूल कहलाता है। इसको हम शूर नहीं कह सकते, इसको रोज़ नहीं कह सकते, इसको हमको शोर पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, ज़ोर पढ़ना है, आगोश, खरगोश, मदहोश, फरामोश। आई बात समझ में? चलते हैं आगे की तरफ। वाव अतफ़, यहाँ पर देखिए क्या है तारीफ़, देखिए उसकी। हर्फ माक़ब्ल में ज़म होकर अदा किया जाए, रंजो गम, यानी बाद वाला जो हर्फ लफ्ज़ है उससे फ़ौरन मैच कराता है, उसको खींच कर लाता है अपने साथ, रंजो गम। शाम व सहर, हम्द व सना, देख रहे हो किस तरीके से लफ्ज़ों को उसके साथ जुड़कर आवाज़ निकल रही है उसकी। अतफ़ के माने जोड़ने के होते हैं, कंजक्शंस के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो जोड़ रहा है उसको, इसको रंज वो गम नहीं पड़ेंगे, शाम वो सहर नहीं पड़ेंगे, इसको हम्द वो सना नहीं पड़ेगी, बल्कि रंजो गम, शाम व सहर, हम्द व सना, इस तरीके से इसकी अदायगी होती है। तो यहाँ पर ये वाव अतफ़ की मिसाल है। चलते हैं आगे की तरफ। वाव मादूला, वाव जो सिर्फ तहरीर में आता है, अदायगी में नहीं आता, यानी कि लिखा तो जाता है,
لیکن پڑھا نہیں جاتا یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ایک ہلکی سی آواز وہاں اس کی ہوتی ہے نا کے برابر. جیسے دیکھو یہاں پر اس کو خش تو نہیں پڑھ دیتے ہم، اس کو ہم خوش پڑھتے ہیں، لیکن یہ واو کی آواز یہاں پر سائلنس ہو جاتی ہے. خواب، خواہش، خوابیدہ، خواہش، خواندہ، خیر، خیر خواہ، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ واو کی آواز دب جاتی ہے پوری طرح، تو اس کو ہم کہتے ہیں واو مادولہ. چلتے آگے کی طرف. یہ آئے معروف. جیسے ہم نے پیچھے واو معروف دیکھے، اس طریقے سے اب یہاں آیا ہے یہ آئے معروف. کیا ہے؟ پڑھیے اس کی تعریف. طویل مسوطہ یعنی جس میں یائے کی آواز طویل ہو. گیت، عید، جیت، جھیل، امیر، رفیق، مشین. یہ نشیب تھا یہ لفظ غلط ہی ہیں یہاں پر. یہ آئے معروف کہلاتے ہیں. دوسری چیز تھوڑی کمزوری یہ بھی ہے یہاں پر، اتنے فنکشن سے مجھے نہیں معلوم کہ یہاں گیت کے نیچے یہ الف کیسے آئے گا. عید کے نیچے چھوٹا سا ایک الف لگتا ہے جو اس کی آواز کو بالکل اس تعریف میں لا کر سما دیتا ہے. لیکن میں زبانی طور پہ بتا رہا ہوں، چاہ جائے کہ یہ میری تحریر کی کمزوری ہے. اگر قلم سے لکھنا ہوتا تو میں سب کچھ لکھ کر دیتا، لیکن ٹیکنیکل معاملات میں بھی کمزور ہوں، اس لیے سمجھ لیجئے. یہاں پر یہ لفظ گیت ہے، اور گیت لکھتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک الف چھوٹا سا لگتا ہے، اس کے نیچے چھوٹا الف لگتا ہے، جب جا کر کے ان کے تلفظ بالکل واضح ہو جاتا ہے، ان کے علاماتی ہے وہ. تو یہاں پر گیت، عید، گیت، عید، جیت، جھیل، امیر، اس طریقے سے ان کی آوازیں آنی ہیں. یہ ہے یا معروف. چلتے آگے کی طرف. یہ ہے یائلین. طویل مرکب مجہول مسوطہ یعنی مسوطہ جو مفتو کے ساتھ، مفتو کے بعد یائے آنے پر سنائی دیتا ہے. فیصل، پیدل، طیبہ، زینب، میدان، خیرات. یعنی اگلے حرف سے جا کر مل جائے گی. جیسے فیصل، پیدل، طیبہ، زینب، میدان، خیرات. اس طریقے سے جو ہیں یہاں پر یہ یائلین آپ کے سامنے اسی قسم کے الفاظ جب پوچھے جائیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی آواز، اس قسم کی جو ہے علامات جب لگتی ہیں تو وہاں پر یائلین ہوتا ہے. چلتے آگے کی طرف. نون گنہ. کیا ہے اگلا؟ نون گنہ. کسی لفظ کے آخر میں آ کر ساکن ہو جانے والا نون نون گنہ کہلاتا ہے. عام بات ہے، یہ کوئی سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے. جہاں پر جو ہے تو خالی نون ہوتا ہے جس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ الفاظ کے آخر میں آتا ہے، جیسے سما، جہاں، گلستہ، ماں، کہاں، مہرباں، آشیاں، ہندوستان. صرف یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ کہاں استعمال ہوتی ہے. فور ایگزامپل جیسے نون گنہ تو ہم لکھتے وقت سمجھ لیتے. سوال پوچھ دیا نون وصلی کسے کہتے ہیں، تو پھر ہم کو اصطلاحات کی روح سے ان کا مفہوم یاد ہونا چاہیے کہ نون وصلی کی شکل یہ ہوتی ہے، نون گنہ کی شکل یہ ہوتی ہے، اور نون کامل کی شکل یہ ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ اصطلاحات ہم کو یاد رہنی چاہیے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. چلتے آگے کی طرف. ہائے مخلوطی. حکاری صوتیوں میں آنے والی آواز ہائے مخلوطی کہلاتی ہیں، یعنی دو مخلوط ہو جاتی ہے آواز. جیسے دیکھیے یہاں پر پو اور فو مل کر کے فل بن گئے. ویسے ہم جانتے ہیں یہ فو، بھو، جھو، یہ سب مرکب الفاظیں ہیں، مرکب آوازیں ہیں. تو یہاں پر یہ جب اس کے ساتھ مل کر آتی ہیں تو ہے مخلوطی کہلاتی ہے. جیسے پھل، پھول، بھارت، جھاڑو، جھولا، جھونکا، ٹھوکر. اس کے اندر جو دیکھ رہے دو چشمی ہے جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ہم، تو یہ ہے ہائے مخلوطی. ہائے مختفی. یہاں دیکھیے عربی فارسی الفاظ کے آخر میں آنے والی یہ جو ہے ہوتی ہیں، یہ عربی اور فارسی قاعدے کے تحت آتی ہیں. جیسے کہ آخر میں دیکھیے خفیہ، چشمہ، نوحہ، شبہ، روزانہ، مہینہ، شبینہ، دفینہ، مدینہ. عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم عربی کے اندر جو ہے مؤنث کے صیغے میں جب کوئی جو نام لکھے جاتے تو آخر میں اسی ہے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے فرزانہ، شبانہ، تو آخر میں اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں. تو یہ ہے ہائے مختفی. اس کے بعد ہے ملفوظی. وہ ہے جو متحرک یا ساکن ہو. شاہ، واہ، تباہ، پناہ،
गुनाह, बादशाह, इस किस्म की है अल्फाजों में जो इस्तेमाल होती है ये है मलफूज़ी कहलाती हैं। चलते आगे की तरफ। इम्तिहानी सवालात। अब इसमें इम्तिहानी सवालात किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो देखना है हमको। तो कैसे पूछे जाते हैं सवालात? कभी तो क्या कहता है अलामात डाल देता है और पहचानने के लिए बोलता है कि दी गई अलामात को क्या नाम दिया जा सकता है, क्या नाम होता है, कहाँ इस्तेमाल होती है। एराब को पहचानने की बात होती है। अल्फाज की दर्जाबंदी होती है, यानी कि कहीं पर फ़तह वाले अल्फाज आ जाए उसमें एक आध लफ्ज़ जो है तो कसरा वाला आ जाए, कहीं पर एक आध लफ्ज़ मुशद्दिद आ जाए, कहीं पर 3 लफ्ज़ मुशद्दिद हो, एक गैर मुशद्दिद हो। इस तरीके के जो है तो सवाल पूछे जा सकते हैं, या कभी किसी बयान के अंदर जो है तो ख़त कशीदा लफ्ज़ से मुताल्लिक़ पूछा पूछा जा सकता है। जैसे दे दिया वहाँ पर लफ्ज़ जो है तो पेश के साथ और कहा कि किस लफ्ज़ का ताल्लुक़ ज़िम्मा से है। तो फिर हम देख रहे हैं ऑप्शंस में देखते हैं, कसरा भी देगा, फ़तह भी देगा, ज़िम्मा भी देगा और मुशद्दिद भी देगा। हमको जो है तो सही जवाब उठाना रहेगा। फिर ख़त कशीदा लफ्ज़ के लिए दुरुस्त मुतबादिल, वही बात जो मैं समझाई। दी गई इस्तिलाह के लिए वज़ाहती बयान, कभी-कभी जो है तो इस्तिलाह दे देता है और कहता है कि दर्ज ज़ेल में मुतबादिल में कौन-सा बयान इस इस्तिलाह का मफ़हूम बयान कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ज़ेल में कौन-सा मुतबादिल गलत मालूमात पेश कर रहा है? वही बात अभी जो मैंने बताई, ज़िम्मा जिस पर पेश हो, कसरा जिस पर ज़ेर हो, साकिन जिस पर तशदीद हो और फ़तहा जिस पर ज़बर हो। ज़ाहिर-सी बात है, समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है साकिन जिस पर तशदीद हो, तशदीद जिस पर होती है हम उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद हरूफ कहते हैं। तो यहाँ पर ये जवाब सामने हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ज़ेल में कौन-सा मुतबादिल वाव मादुला की तरफ इशारा कर रहा है? मौका, मौसम, शौकत, आगोश, खरगोश, फरामोश, ख्वाब, ख्वाहिश, ख़ैश, खून, जून और बूँद। ये सवाल आपके लिए, आप खुद देखिए कि किस मुतबादिल के अंदर वाव मादुला इस्तेमाल हुई है। चलते अगले सवाल की तरफ। किस मिसरे का ताल्लुक नून वसली से होता है? नून वसली, नून बीच में आती है और पढ़ी नहीं जाती है। ज़िंदगी जैसे एक अधूरा ख्वाब हो। ये जो दुनिया एक मैदान जंग है, हर तरफ नया आसमान नज़र आता है। अभी तो मोहब्बत का इम्तिहान बाकी है। अब देखिए 4 मुतबादिल के अंदर कहीं पर देखो नून देखिए आप वाज़ेह तौर पे अदा हो रहा है यहाँ पर। पहले में देखिए ज़िंदगी, ज़िंदगी में जो नून है यही वो उसका असल जवाब है हमारा, क्योंकि नून की आवाज़ ज़िनादगी नहीं पढ़ते हम उसको ज़िंदगी पढ़ते हैं। नून की आवाज़ या नून वस्ली की शक्ल में है। तो यही इसका जवाब भी है। बाकी मुतबादिल देखिए, ये दुनिया नून पूरी तरह वाज़ेह है, मैदान में पूरी तरह वाज़ेह है, सॉरी हाँ, जंग के अंदर भी नून वस्ली आया है। हर तरफ नया आसमान नज़र आता है। यहाँ पर भी नून, नून वाज़ेह हैं। अभी तो मोहब्बत का इम्तिहान बाकी है। तो फिर कहीं न कहीं सवाल कमज़ोर हैं। नून वस्ली जो है इन दोनों जुमलों में आ गया है। यहाँ पर जंग की शक्ल में, यहाँ की ज़िंदगी की शक्ल में। क्योंकि जंग में भी हम जनग नहीं पढ़ते हैं, ज़िंदगी में हम ज़नदगी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ये नून की आवाज़ नून वस्ली की शक्ल में होती है, यहाँ पर भी नून वस्ली की शक्ल में। तो यहाँ पर इस सवाल की कमज़ोरी है, ये दोनों के अंदर नून वस्ली इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तेज़ाब तेज़ी से असर कर गया, तेज़ाब तेज़ी से असर कर गया। ख़त कशीदा अल्फाज में याय की खाली जगह किस्म इस्तेमाल हुई हैं। देखिए तेज़ाब तेज़ी से असर कर गया, तो कौन सा वहाँ जवाब आना चाहिए देखिएगा। क्या होता है याय मजहूल कब याय मजहूल की सूरत क्या होती है, उसमें आवाज़ की सूरत याय मारूफ में क्या होती है, याय मादुला में क्या होती है, याय लीन में क्या होती है। तो आसान सा सवाल है, गौर कर लिए होंगे, जवाब आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात। नहीं आया हो तो पीछे की तरफ जाइए, या तो जो किताब हमारी आपके सामने मौजूद हैं उसके अंदर तो वाज़ेह अंदाज में तहरीरी सूरत में वो सारी तारीफ़ें, वो सारे मफ़हूमात, वो सारी मिसालें आप मौजूद हैं। यहाँ पर भी तो आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं मुझे स्लाइड बनाने में जल्दबाज़ी की वजह से कुछ अगलात का सुदूर हुआ है, लेकिन किताब लिखते वक़्त काफ़ी मैंने मोहतात रह कर के मवाद को उसके अंदर टाँका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सवाल का जवाब आप खुद हासिल कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। ज़ेल में कौन-सा है यहाँ पर कौन-सा मुतबादिल मुनासिब है? मेले में हमने
केले खाए या मारूफ, यास्मीन ने गीत गाया या मजहूल, वो पैदल चल नहीं सकता या मादूला, क्यारी में प्याज के पौधे थे या लीन। क्या सही होना चाहिए? क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपको इबारत को भी गौर से पढ़ना है, इबारत का मफहूम भी अक्स करना है और इन मुतबादिल इनमें से सही मुतबादिल तलाश भी करना है। चलिए अगला सवाल, दो मुसव्वतों को जोड़ने वाला निशान खाली जगह कहलाता है ज़ेर, ज़बर, हमज़ा और मद। देखिए आसान तो लग रही थी वो चीज़ें, लेकिन जब तक हमारे इल्म में ना हो तो फिर ऐसे सवाल भी मुश्किल हो जाते हैं। अब अगर मालूम है आपको कि दो मुसव्वतों को जोड़ने वाला निशान क्या कहलाता है तो आप बआसानी जवाब तक जा सकते हो। अगर ये चीज़ इल्म में नहीं आई थी तो काफ़ी यानी कि उसमें मशक्क़त भी पड़ती है, गलत जवाब भी हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नीम की ऊंची शाख पर ईद का चांद नजर आया, इस जुमले में कौन सी हरकत ज्यादा मर्तबा आई है? नीम की ऊंची शाख पर ईद का चांद नजर आया, या मारूफ ज़्यादा मर्तबा आया, या मजहूल ज़्यादा मर्तबा आया, नून वसली ज़्यादा आया, या अलिफ ममदूद आया। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसके अंदर। भले से अलिफ ममदूदा तो कहीं नहीं, ये पहले ही कट जाता है। बाकी ये तीन के मुतालिक आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हुआ है, या मारूफ या मजहूल और नून वसली का। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि ज़्यादा मर्तबा कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है, आप ही को तलाश करना है। अगला सवाल है, पतंग हवा के झोंकों के संग संग ऊंची उड़ान भर रही थी। पतंग हवा के झोंकों के साथ सॉरी पतंग हवा के झोंकों के संग संग ऊंची उड़ान भर रही थी। इस जुमले से मुतालिक दुरुस्त बयान या दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? क्या है? नून, नून गुन्ना, नून वसली, सभी जवाब दुरुस्त हैं। इसके अंदर आए हुए इस बयान के अंदर क्या ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है? ज़्यादा नून, सिर्फ नून है या नून गुन्ना है या नून वसली है, या सभी जवाब भी दुरुस्त हो सकते हैं? आपको सोचना है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, दर्द व गम, रंज व अलम, कम व बेश, सभी मुकद्दर होते हैं। इस जुमले में वाव की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? काफ़ी वाज़ेह ढंग से मैंने समझाया हूँ, आप खुद ही इसका जवाब तलाश कीजिए कि दर्द गम, रंज व अलम, कम व बेश, ये सवाल के रूह से क्या जवाब इसका होना चाहिए? वाव मख्तफ़ी है, वाव अतफ़ है, वाव लीन है, या वाव मारूफ है? चलते आगे की तरफ। अगला सवाल है, काश उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तहद होती। इस बयान में ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल होने वाली अलामत की रूह से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? फ़तहा, कसरा, ज़िम्मा, या तशदीद, या मुशद्दद अल्फाज? काश उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तहद होती, बिल्कुल वाज़ेह जवाब है। हम जुमले को पढ़ रहे हैं उसी वक्त समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर सोती तकरार काफ़ी है और कई एक अल्फाज पर है, तो क्या सही जवाब आना चाहिए, आप समझ सकते हैं। अगला अगला जुमला है, बल्कि वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मैं सोच रहा था कि वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी, लेकिन अल्लाह करम है कि बहुत मुख्तसर में ये वीडियो जो है तो कम वक्त में आपके सामने आई है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।